सभी का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संबंध में इसमें वीवीआई ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है बाबू। लगभग यही सब चांसेस है कि आ जाए तो अच्छी बात है ना। वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो साइंस का करा रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे करा रहा हूँ, ठीक है। टोटल इसमें आपका जो है 80 क्वेश्चन है। देखिए कौन सा सब्जेक्ट का है, ठीक है। बनाने दिया था मैं। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, ये तो कल ही बता दिया था मैं, 3 × 10⁸ ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है, बताइए आप लोग। पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है। हम लोग सोचते हैं ऑक्सीजन है। क्या सोचते हैं? ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल का संपर्क में आए बिना कार्य करता है। बल के संपर्क में बिना आए कार्य करे। घर्षण बल, तनाव बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वसंत बल, कौन सा बल है बताइए आप लोग। 3 का हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, जो है क्या बिना जो है संपर्क में आके, बल का संपर्क में आके कार्य करता है। चलिए सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, बताइए। 4 का कौन सा है बाबू? आपका जो है हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ठोस माध्यम में, द्रव माध्यम में, गैस माध्यम से या निर्वात माध्यम में। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है बताइए आप लोग। 5 का हो जाएगा आपका क्या, ठोस माध्यम में। किस माध्यम में? ठोस माध्यम में। जैसे हम लोग किसी लोहा पे मारते हैं तो देखते हैं आवाज़ बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस कौन सा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, कौन सा है बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर 6 का क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली गैस ऑक्सीजन है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन। चलिए मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। शुद्धिकरण किस में होता है? गुर्दा में होता है, गुर्दा में, किडनी या गुर्दा में, ठीक है। चलिए 7 का हो गया सी। चलिए चलिए 8 का, पृथ्वी पर अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है। ऐसे चलिए पर पृथ्वी जो है अपने अक्ष में, है ना, कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है। जैसे पृथ्वी है ये पूरा राउंड यहाँ से इस प्रकार आने में कितना समय लगता है। ये नहीं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। कितना घंटा लगता है वो बताना है। तो उसके लिए 24 घंटा लगता है, ठीक है। एक दिन जिसको बोलते हैं हम लोग। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का पहला नियम बल पर, संवेग पर, जड़त्व पर या गुरुत्वाकर्षण पर, बताइए आप लोग। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? जड़त्व पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन से पौधे है ना का जनन अंग है। पत्ती, फूल, जड़, तना, कौन से पौधा का जनन अंग है बताइए आप लोग। जनन अंग आपका जो है फूल है। फूल से फिर से क्या तैयार हो सकता है? नया पौधा तैयार हो सकता है, इसलिए इसको जनन अंग कहा जाता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है बताइए आप लोग। ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। विद्युत प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है बताइए। 11 का ओम है। क्या है बाबू? ओम है। दूध का पीएच मान कैसा होता है? तटीय, क्षारीय, अम्लीय या इनमें से कोई नहीं। दूध का पीएच मान कैसा होता है बताइए आप लोग। कैसा होता है? अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 200, 206, 210 या 215। ये तो इजी क्वेश्चन है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। चलिए जल का शुद्ध रूप से क्वथनांक, हाँ कितना होता है बताइए आप लोग। जल का शुद्ध रूप से क्वथनांक कितना होता है? उबलने का बिंदु कितना होता है वो बताना है। कितना होता है बाबू? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको तो इजी क्वेश्चन है, ये तो पता ही होगा शायद। चलिए कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, कौन सा ग्रह सूर्य के जो है सूर्य के सबसे निकट है बताइए आप लोग। हम लोग आते हैं तीसरी पोजीशन पे आते हैं। कौन सा होगा? बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, कौन सा जो है अम्ल है। NaOH या HCl या KOH, CaOH होल 2, अम्ल कौन सा ये बताना है आपको। 16 का हो जाएगा HCl, बी। 16 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए प्रकाश किसकी इकाई है? समय की। प्रकाश जो है किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, वेग
ऊर्जा किसकी इकाई है बताइए आप लोग। प्रकाश जो है किसकी इकाई है, ये बताना है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। दूरी की इकाई किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। चलिए, ये यंत्र वो यंत्र कौन सा है जो पदार्थ के घनत्व को मापता है, पदार्थ के घनत्व डेंसिटी को मापता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर या स्पीडोमीटर। वो यंत्र कौन सा है बताइए आप लोग। थर्मामीटर होगा, बैरोमीटर होगा या हाइड्रोमीटर होगा या स्पीडोमीटर होगा। 18 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। 18 का हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा वो, हाइड्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। वोल्टेज बढ़ाना, करंट घटाना, अत्यधिक करंट से सुरक्षा या ऊर्जा संचित करना। विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है, फ्यूज का क्या कार्य है बताइए आप लोग। अत्यधिक करंट से सुरक्षा करना, ठीक है। फ्यूज का कार्य क्या होता है, अत्यधिक करंट से सुरक्षा करता है हमारी। जैसे ही देखते हैं अत्यधिक करंट होता है फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। चलिए, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, 7, 8, 9, 10। बताइए इनमें से कौन सा होगा। हमारे सौरमंडल में कितने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कितना हो जाएगा, 8 ग्रह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। हिंदी का आ गया। चलिए हिंदी का आप लोग का आ गया। कितने मिनट में आपको साइंस का करा दी, 6 मिनट में। अब हिंदी का करा देते हैं। चलिए, संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए कौन सा है। क्रिया को दर्शाने वाले शब्द, ये तो गलत हो गया। किसी कार्य को दर्शाने वाले शब्द, ये भी गलत हो जाएगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, ये आपका सही हो जाएगा। विशेषण को दर्शाने वाले शब्द, विशेषण को दर्शाने वाले शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है देखना है। किताब है या फिर कुत्ता है या फिर चूड़ी है या नदी है। बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कुत्ता। पुल्लिंग कुत्ता है, कुतिया हो जाएगा क्या, स्त्रीलिंग। सुंदर शब्द का कौन सा विशेषण है, सुंदर शब्द कौन सा विशेषण है। गुणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक या संबंधवाचक। बताइए आप लोग, गुण सुंदर शब्द कौन सा विशेषण है। 3 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, 3 नंबर का हो जाएगा गुणवाचक। क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विलोम शब्द चुने। अंधकार का विलोम क्या होगा, ठीक है। रोशनी, उजाला, प्रकाश, दीपक। यहाँ पर तो बच्चा कंफ्यूज आ जाएगा कि रोशनी भी हो सकता है, उजाला भी हो सकता है, प्रकाश भी हो सकता है, दीपक भी हो सकता है। बताइए, सोचिए पहले क्या होगा। अंधकार का क्या हो जाएगा बाबू आपका, अंधकार जैसे ही है तो उसका क्या हो जाता है आपका, वो प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकाश। चलिए, रोशनी का उजाला, उजाला का रोशनी। चलिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम का उदाहरण क्या है। राम है, दिल्ली है, वो है, स्कूल है। जैसे हम लोग पढ़े थे संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा के बदले जो आया उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यहाँ पे कौन सा, एक ही है। जैसे वह, तुम, मैं, आप, ये वो तो नहीं है ना, वह तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा सर्वनाम। 5 का हो जाएगा सी। चलिए 6 के नंबर चलते हैं। पढ़ना शब्द किस काल में है, पढ़ना शब्द किस काल में है। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। पढ़ना शब्द किस काल में है बताइए आप लोग। ये जो है आपका वर्तमान की बात करता है। किसकी बात करता है, पढ़ना। पढ़ो बाबू, पढ़ना, नानाज, ठीक है। पढ़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा फ्यूचर। पढ़ता था, ये हो जाएगा पास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से संधि का सही उदाहरण क्या है। चलिए, जल प्लस यान, जलयान, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, घर प्लस आंगन, घरांगन, राम प्लस लाल, रामलाल। कौन सा होगा बताइए आपका। 7 का हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ जल प्लस यान, जलयान तो नहीं होगा, ये तो गलत लग रहा है कहीं ना कहीं, है ना। घर प्लस आंगन, ये डायरेक्ट दे दिया है, ये भी गलत है। राम, चलिए, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। जैसे उल्टा पुल्टा थोड़ा सा दे लग रहा है कि वो क्या हो जाएगा, देवेंद्र। जैसे ये आपको दिया हुआ है क्या, एक आर दिया हुआ है ना, इसलिए यहाँ ये सही हो जाएगा। सेकंड का बी। चलिए, पुस्तकालय में कौन सा समास है। अवयवी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। पुस्तकालय में कौन सा समास है, समास पढ़ाए थे शायद सर, तो उसमें कौन सा समास है बताइए आपका। 8 का तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
जल में कमल खिला है, इनमें से कौन सा कारक है? इसमें कौन का कारक है? कर्ता, कर्म, अधिकरण, आपादान। ठीक है, जल में कमल खिला, इसमें कौन सा कारक है बताइए आप लोग। 9 का हो जाएगा आपका अधिकारक है। कौन सा कारक है? अधिकारक है। चलिए, सफलता मेहनत से मिलती है, इसमें मेहनत कौन सा कारक है? करण, कर्म, संप्रदान, अप्रदान। ठीक है, आपादान। कौन सा होगा बाबू? 10 का हो जाएगा आपको क्या? कारण। ठीक है, चलिए, पुस्तक पढ़ी जा रही है, ये वाक्य किस प्रकार का है? सकर्मक, अकर्मक, परिणार्थक या बहु भाववाच्य? किस प्रकार का वाक्य है बताइए आप लोग। पुस्तक पढ़ी जा रही है, किस प्रकार? भाववाच्य वाक्य है। ठीक है, किस प्रकार का? भाववाच्य वाक्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नीला, आकाश में नीला शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, नीला, आकाश में नीला शब्द क्या है? क्या है? विशेषण है। ठीक है, चलिए चलिए, इतना समझा नहीं पाऊंगा, फटाफट लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, चुका आप लोग भी पढ़ के समझ रहे हैं, मुझे समय नहीं है इसलिए मैं फटाफट करा रहा हूँ। सिंह के समान बलवान, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। सिंह के समान बलवान, ये अलंकार नहीं आएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, गलत क्वेश्चन बैठा दिया। काला शब्द का विलोम क्या है? काला का आपको सफ़ेद होता है जी। 14 का ये। चलिए, माँ ने खाना बनाया, इसमें क्रिया का कौन सा रूप है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सहायक क्रिया या फिर भाववाच्य क्रिया? माँ ने खाना बनाया, ये किस प्रकार का क्रिया है बताइए आप लोग। 15 का हो जाएगा क्या? सकर्मक क्रिया। किस प्रकार का क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर शब्द कौन सा अवयव है? क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, निपात, संयोजक। अगर शब्द जो है कौन सा अवयव है बताइए आप लोग। 16 का संयोजक है। किसका है? संयोजक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? सूर्य, माता, दूध, आग। तद्भव शब्द कौन सा है? चलिए बताइए जल्दी। 17 का हो जाएगा क्या? आग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। गंगा शब्द कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समुदाय समूह समुदायवाचक? बताइए आप लोग, कौन सा संज्ञा है गंगा शब्द? 18 का बताइए आप लोग। व्यक्तिवाचक है। कौन सा वाचक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये तो संज्ञा सर पढ़ाए होंगे शायद, हम भी पढ़ाए थे थोड़ा बहुत शायद। तो कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। राम दौड़ रहा है, इसमें दौड़ रहा है क्या है? क्रिया है, विशेषण, संज्ञा है या अवयव है? बताइए आप लोग। राम दौड़ रहा है, इसमें दौड़ रहा है क्या है? क्रिया, विशेषण, संज्ञा, अवयव। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा क्रिया कर रहा है, क्योंकि दौड़ना का काम क्रिया है। चलिए, सूरज पूर्व से निकलता है, इसमें कौन सा? इसमें काल कौन सा है? भूतकाल, भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल या पूर्व वर्तमान काल? बताइए आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये सामान्य वर्तमान काल है, चूँकि सूर्य पूर्व से निकलता है। ता है, ती है, ते हैं, ये आ जाएगा तो क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, सामाजिक विज्ञान यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री आ गया, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद ख़त्म। चलिए, 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली, मेरठ, कानपुर, झांसी। कहाँ से हुई थी बाबू? मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ये इससे आ सकता है जी, 1857 की क्रांति से 2-3 क्वेश्चन आएगा हमको लगता है। भारत में अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट जो है किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली? किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त की सुविधा किसने लागू किया था? लॉर्ड कर्नवालिस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बाबू? ये तो कल कराए थे शायद, 1885 में हुई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के ने किस सेना का गठन किया था? गदर पार्टी, INA, आज़ाद हिंद फौज, है ना, इंडियन लीग्स या क्रांतिकारी सेना? सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था बताइए आप लोग। INA, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड
कब हुआ था? 1919, 1920, 1930, 1942। कब हुआ था? 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत की सबसे लंबी नदी, ये तो कराए थे, गंगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। किसके कारण होता है ग्रीन हाउस प्रभाव? किसके कारण होता है बताइए आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, चलिए। सबसे अधिक जैव विविधता किस प्रकार के वन में पाई जाती है? जैव विविधता किस प्रकार के वन में पाई जाती है? शंकुधारी वन, सदाबहार वन, मानसूनी वन या मरुस्थलीय वन? क्या हो जाएगा? सदाबहार वन। ठीक है, शंकुधार जैव विविधता कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? सदाबहार वन में। ठीक है, चलिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, करा दिया था पहले ही ये। कौन सा देश सूर्योदय को देश कहलाता है? ये तो जापान कहलाता है, जानते हैं। जापान जो है, जापान में ही कहते हैं सूर्योदय का देश। ठीक है, हम लोग का इंडिया में और भी कई कंट्री में। नागरिकता भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और बन गया कब? रेडियो हुआ था 26 नवंबर 1949 में रेडियो किया था, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संसद में के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। भारत में राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत का राष्ट्रपति में का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये तो करा दिए थे ये क्वेश्चन इस टाइप का। ठीक है, कितने वर्षों का होता है? 5 साल का होता है। चलिए। पंचायती राज प्रणाली कितने स्तरों पर काम करती है? पंचायती राज प्रणाली कितने स्तरों पर काम करती है? ये 3 स्तरों पर काम करती है। ये कितने स्तरों पर काम करती है? 3 स्तरों पर काम करती है। भारत का संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 4, 5, 6, 7। कितने मूल अधिकार है बताइए आप लोग? कितने हैं वो? 6 हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र देखते हैं, 4 क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है कब शुरू हुई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, 1956 तक चली थी। चलिए। जीडीपी का पूरा नाम, ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट? बताइए आप लोग कौन सा होगा जीडीपी का पूरा नाम? 17 का हो जाएगा क्या? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? रिलायंस, टाटा मोटर्स, भारतीय रेलवे या इन्फोसिस? सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? रिलायंस है या टाटा मोटर्स है या भारतीय रेलवे है या इन्फोसिस है? 18 का हो जाएगा क्या? भारतीय रेलवे है। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में जो है मुद्रा जारी जो करता है वो अधिकार किसके पास है बताइए आप लोग? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लोकसभा? क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई के पास क्या है? वो अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग की पहचान किस आधार पर की जाती है? शिक्षा, आय, जाति, धर्म? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान किस आधार पर की जाती है? शिक्षा के आधार पर, आय के आधार पर, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर? बताइए आप लोग किसके आधार पर की जाती है? हम लोग जानते हैं गरीबी रेखा के रहने लोग, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग क्या पहचान किस प्रकार से की जाती है? आय के। ठीक है, यहाँ तो सब यूट्यूब पर बैठा है, तो जो यूट्यूब में देख रहा है सब तो रईस होगा, हम ही गरीब बैठे हैं, टेंशन ना लो, हम भी गरीब अमीर बनेंगे। आप लोग दुआ कीजिए सिर्फ, ठीक है, और सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका OMR शीट में। ठीक है, OMR शीट के बारे में बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।